आफ्टरनून स्टूडेंट। जो कंपनी लॉ एंड सेक्टोरियल प्रैक्टिस में हम प्रीवियस लेक्चर में 1% कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे। 1% कंपनी यानी एक व्यक्ति कंपनी होती क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी। हम ओपीसी के बारे में पढ़ चुके हैं। ओपीसी क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कि एक व्यक्ति कंपनी क्या होती है, इसकी जो विशेषताएं थी इनके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कि हम ओपीसी को यानी किसी प्राइवेट कंपनी को हम एक व्यक्ति कंपनी में चेंज कर सकते हैं या नहीं। जैसे प्राइवेट कंपनी को हम पब्लिक कंपनी में चेंज कर सकते थे, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में हम कन्वर्ट कर सकते थे। इसी तरह एक प्राइवेट कंपनी को हम ओपीसी में चेंज कर सकते हैं या एक ओपीसी को हम प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में चेंज कर सकते हैं। एक ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में चेंज करेंगे, उसका प्रोसीजर अलग होगा। और एक प्राइवेट कंपनी को जब हम एक ओपीसी यानी एक व्यक्ति कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसमें कुछ स्टेप होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो जो हमारे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी। जब हम किसी एक निजी कंपनी को एक व्यक्ति कंपनी में परिवर्तन कर रहे हैं तो इसके लिए हमें किन किन प्रावधानों का पालन करना जरूरी होता है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है कि क्या क्या हमको इनकी कंडीशन है वो फुलफिल करनी होगी। ठीक है, तो जो कंडीशंस होती हैं तो उसमें फर्स्ट है यानी जो शर्तें होती हैं, किन किन शर्तों को पूरा करने पर हम प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में यानी एक व्यक्ति कंपनी में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले है कि जो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल होती है यानी इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज 50 lakhs और लेस देन। यानी जिस प्राइवेट कंपनी को हम ओपीसी में चेंज करना चाहते हैं उसकी पूर्णदत्त अंश पूंजी 50 लाख या उससे कम होनी चाहिए। अगर उस कंपनी की पूंजी 50 लाख से ज़्यादा है तो उस कंपनी को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। किसमें? 1% कंपनी में। जो पेड अप शेयर कैपिटल जिसकी 50 लाख होती है वो एक तरह की स्मॉल कंपनी ही होती है। ठीक है, यानी स्मॉल कंपनी है, मैंने जो छोटी कंपनी होती है उसमें डेफिनेशन में आपको बताया था कि स्मॉल कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिसकी पूर्ण जो अंश पूंजी होती है वो 50 लाख होती है। ठीक है, और जिसका एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं स्मॉल कंपनी। तो जिस कंडीशन ये कौन सी है, जब हम प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में चेंज कर सकते हैं, एक व्यक्ति कंपनी बना सकते हैं। हो सकता है कि आपकी प्राइवेट कंपनी जो निजी कंपनी है वो इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है। ठीक है, तो अगर उसको वाइंडिंग अप से बेटर है कि हम उस प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में चेंज कर दें। ठीक है, या आपके पास नंबर ऑफ़ मेंबर की कमी हो गई है, कोई छोड़कर चला गया है, तो प्राइवेट कंपनी को डिसॉल्व करने से बेटर होगा हम उसको कन्वर्ज कर दें, किसमें? ओपीसी में कर दें। तो फर्स्ट इसमें कंडीशन है कि उसकी पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 50 lakhs होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। सेकंड जो इसमें कंडीशन है इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर इज या तो 2 करोड़ होना चाहिए आवर्त अनुपात। ठीक है, कंपनी का जो आवर्त अनुपात होता है वो औसत आवर्त अनुपात कितना होना चाहिए? 2 करोड़ होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। औसत वार्षिक आवर्त ठीक है, 2 करोड़ होना चाहिए या उससे
कम होना चाहिए। थर्ड जो इसकी कंडीशन है कि जो ये प्राइवेट कंपनी है वो सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि जो ये प्राइवेट कंपनी है, जो सेक्शन 8 में जो कंपनी आती है, जैसे धर्मार्थ कंपनी, जिसको चैरिटेबल कंपनी भी बोलती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग जो कंपनी आती है, यानी एक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कैन नॉट गेट इट सेल्फ कन्वर्टेड इनटू 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, यानी सेक्शन 8 कंपनीज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ओपीसी। ध्यान रखना, एक व्यक्ति कंपनी में जो सेक्शन 8 वाली कंपनियां आती हैं, धर्मार्थ कंपनी होती है, जिसको चैरिटेबल कंपनीज भी बोलते हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सेक्शन 8 कंपनी को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। कंडीशन में इसके जो फर्स्ट पॉइंट बन के आ रहे थे कि क्या कि पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 50 लाख, उससे ज़्यादा नहीं। एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा है तो उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंड जो थर्ड कंडीशन है वो है कि सेक्शन 8 जो कंपनीज़ होती है, सेक्शन 8 की जो कंपनीज़ होती है, उसको हम 1 पर्सन कंपनी में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। राइट डाउन कीजिए इसको। ये फर्स्ट कंडीशन है, यानी शर्त में उसके ये पॉइंट्स हैं आपके, 1 है, 2 पॉइंट है एंड 3 पॉइंट्स हैं ये कंडीशंस में, कि ये शर्तें कंडीशंस हैं, यानी शर्त हैं किसमें, चेंजमेंट करने की। तो फर्स्ट इसका पॉइंट था, उसके 3 पॉइंट्स हैं, राइट डाउन कीजिए। फर्स्ट इसका जो स्टेप था वो था कंडीशन ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन की कंडीशन थी ये। सेकंड जो इसका स्टेप है, सेकंड स्टेप में है नो ऑब्जेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, यानी नो ऑब्जेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, या फिर इसको हम ये बोल सकते हैं कि कंसेंट ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। यानी सदस्यों एवं ऋणदाताओं की सहमति देखिए बच्चों, जब कंपनी डिसीजन कर लेती है, जैसे प्राइवेट कंपनी की, हम एक व्यक्ति कंपनी में अपनी कंपनी को चेंज करना चाहते हैं, कन्वर्जन करना चाहते हैं, तो बिफोर रिसोल्यूशन, यानी जो विशेष संकल्प पारित करने से पहले, सबसे पहले उस कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं या क्रेडिटर्स होते हैं, उनकी सहमति लेना जरूरी होता है। ये जानना जरूरी होता है कि कोई ऑब्जेक्शन या आपत्ति तो नहीं जता रहे हैं कंपनी के सदस्य या उसके क्रेडिटर्स, ऋणदाता। ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, वो आपत्ति जता सकते हैं कि आप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट मत कीजिए 1 पर्सन कंपनी को। अगर उनकी सहमति मिलती है, रिटन कंसेंट मिलती है उनकी,
तो कंपनी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 पर्सन कंपनी में। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, यानी सदस्य और ऋणदाता होते हैं, उनकी सहमति लेना बहुत ज़रूरी होता है, एक रिटन कंसेंट लेनी उनकी ज़रूरी होती है। तो नो ऑब्जेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स ये सेकेंड स्टेप है कि निजी कंपनी अपने सदस्य और ऋणदाताओं के ऐसे परिवर्तन पर सहमति प्राप्त करनी पड़ती है। इसको निजी कंपनी को क्या करनी पड़ती है, सहमति प्राप्त करनी पड़ती है, किससे, मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स से। राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है इसमें स्पेशल रिसोल्यूशन। सहमति प्राप्त कर लेने के बाद यानी विशेष संकल्प, आपको विशेष संकल्प यानी स्पेशल रिसोल्यूशन को मैंने पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ मैं आपको कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है तो कंपनी को एक स्पेशल रिसोल्यूशन पास करना पड़ता है। कन्वल जो कंपनी की जनरल मीटिंग यानी साधारण सभा में या EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। तो स्पेशल रिसोल्यूशन यानी विशेष जो संकल्प है, आप जब कन्वर्स कर रहे हैं तो इसके लिए एक विशेष संकल्प तो पारित करना होगा कंपनी को। तो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो उनके द्वारा यानी जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया जाता है कि हम कन्वर्स कर रहे हैं किसको, प्राइवेट कंपनी को इनटू OPC में। तो कन्वर्जन यानी इसमें स्पेशल रिसोल्यूशन में क्या बात रखी जाती है, क्या डिसीजन लिया जाता है कि कन्वर्जन ऑफ, कि हम अपनी जो प्राइवेट कंपनी है, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू OPC यानी 1 पर्सन कंपनी में क्या कर रहे हैं, हम परिवर्तन कर रहे हैं, सॉरी प्राइवेट कंपनी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, एक व्यक्ति कंपनी में। तो इससे रिलेटेड डिसीजन दिया जाता है। जो स्पेशल रिसोल्यूशन होता है, विशेष संकल्प होता है, उसमें इसका क्या लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। किसमें, साधारण सभा में, जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिसोल्यूशन पास करना पड़ता है। ठीक है, और ये स्पेशल रिसोल्यूशन तभी पास होगा जब हमारे जो अंशधारी जो मेंबर्स और ऋणदाता हैं, जो मेंबर्स और क्रेडिटर है, वो कोई आपत्ति न जताए। पहले उनकी सहमति लेनी जरूरी होती है इसमें। आफ्टर दैट फिर ये स्पेशल रिसोल्यूशन पास किया जाता है, विशेष संकल्प पास किया जाता है किसका, कन्वर्जन का ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू OPC। ये था इसका थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं कि जब रिसोल्यूशन भी पास हो जाता है उसके बाद एप्लीकेशन भेजी जाती है ROC को। यानी ROC को क्या है, प्रार्थना पत्र भेजा जाता है, यानी रजिस्ट्रार। ROC का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार को क्या भेजा जाता है, प्रार्थना पत्र या आवेदन भेजा जाता है। ठीक है, अब रजिस्ट्रार के पास फाइल करते हैं हम जो विशेष रिसोल्यूशन है, इसको प्रार्थना पत्र भी कह सकते हैं, या जो हमने स्पेशल रिसोल्यूशन है, जो विशेष संकल्प था, वो भी रजिस्ट्रार के पास भेजना। यानी जो ये प्रार्थना पत्र था वो कि हम चेंज कर रहे हैं अपनी प्राइवेट कंपनी को किस में, OPC में। तो ये विशेष संकल्प को भी किसके पास भेजेंगे, अब हम रजिस्ट्रार के पास, ROC के पास। ठीक है, और कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर। ठीक है, यानी जो रिसोल्यूशन आपने पास कर दिया था, विशेष संकल्प जो पास कर दिया था, उसके 30 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर, विदिन 30 डेज। ठीक है, 30 दिनों के अंदर ये जो हमने रिसोल्यूशन पास किया था उसको कहाँ भेजना पड़ेगा, ROC के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास।
देखो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या होता है, जिस कंपनी का हेड ऑफिस जहाँ होता है उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बोल सकते हैं, यानी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस बोल सकते हैं। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आपको पढ़ाया है कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होता है। जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वो वहाँ से होता है जहाँ पर कंपनी कंट्रोल होती है, कंपनी के इम्पोर्टेंट डिसीजन जहाँ से लिए जाते हैं उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस, और उसके जो हेड होता है उसको बोलते हैं रजिस्ट्रार। ठीक है, तो ये जो हमने विशेष संकल्प पास किया है कि हम अपनी प्राइवेट कंपनी को ओपीसी यानी 1% कंपनी में हम चेंज कर रहे हैं, तो उसके उस संकल्प को यानी स्पेशल रिसोल्यूशन को किसके पास भेजा जाएगा, आरओसी को पास भेजा जाएगा। कितने दिनों के अंदर, विद इन 13 डेज। ठीक है, यानी जो स्पेशल रिसोल्यूशन पास होने के विद इन 30 डेज यानी 30 दिनों के भीतर भेजा जाएगा। फिर इसके बाद जो एप्लीकेशन टू आरओसी है, विशेष संकल्प, हम 30 दिनों के बाद एक एप्लीकेशन भेजी जाएगी आरओसी के पास। आवेदन के लिए क्या भेजी जाएगी, एप्लीकेशन भेजी जाएगी आरओसी के पास कि हम अपनी प्राइवेट कंपनी को ओपीसी कंपनी में चेंज कर लें। अब इसमें एक फ़ोटोकॉपी भी भेजी जाएगी आरओसी के पास। एक फ़ोटोकॉपी किस किस चीज़ की, तो देखिए, एक तो जो उसके मेंबर्स हैं, ठीक है, और उसके उस कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं उनके नाम की सूची। ठीक है, मेंबर्स ऑफ क्रेडिटर की लिस्ट भेजी जाएगी फर्स्टली। ठीक है, एक घोषणा पत्र जिसमें ये कहा गया है कि कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। सेकेंडली, जो एवरेज एनुअल टर्नओवर रेशो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। तो देखिए, रजिस्ट्रार के पास जो क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे उनकी लिस्ट होगी इसमें। यानी एक जो घोषणा पत्र भेजा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स होंगे, उस डॉक्यूमेंट में एक तो चीज़ ये मेंशन होगी कि जो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है, कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। से ज़्यादा नहीं है। देखिए, जो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से क्या है, ज़्यादा नहीं है, ये घोषणा पत्र में मेंशन करना है। एंड सेकंड, एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लेस देन 2 करोड़। ठीक है, और जो उनके कंपनी के क्रेडिटर एंड मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी क्या दी है, स्वीकृति दी है। तो जो कंसेंट ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, कंसेंट की जगह आप यहाँ रिटर्न कंसेंट लिख सकते हैं। क्या, रिटर्न, लिखित सहमति किसकी, मेंबर्स और क्रेडिटर की, कंपनी की। ये डॉक्यूमेंट उसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, और इसमें होगा सदस्य और ऋणदाताओं की सूची कि कौन कौन सी कंपनी के सदस्य हैं, ठीक है, और क्रेडिटर कौन है। लिस्ट ऑफ members and creditors of company।
यानी कंपनी के जो सदस्य हैं, उनके मेंबर्स कौन हैं, उनके ऋणदाता कौन है, उनकी लिस्ट, उसकी सूची होगी। और कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता, इसकी एक फोटोकॉपी, ठीक है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की क्या होगी, फोटोकॉपी आरओसी को भेजी जाएगी। यानी आरओसी के पास होगा कि कंपनी की ना तो पूंजी प्रदत्त पूंजी 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, कंपनी में जो इसके मेंबर्स हैं, जो इसके क्रेडिटर्स हैं, ऋणदाता हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनकी जो लिखित सहमति है उसकी एक प्रतिलिपि, जिसको फोटोकॉपी भी कहते हैं, ठीक है। कंपनी के बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है कंपनी की, उसकी एक फोटोकॉपी। तो ये सब किसको भेजी जाएगी, आरओसी को भेजी जाएगी, जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास होने के 30 दिनों के अंदर, ठीक है। तो आरओसी जब इन सब चीज़ों से विद अ स्पेसिफाइड फीस के साथ, क्यों आरओसी को हम कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं वो बिना फीस के वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो विद अ प्रिस्क्राइब फीस के साथ ये भेजे जाएंगे डॉक्यूमेंट। फिर डॉक्यूमेंट भेजने पर जब आरओसी रजिस्ट्रार देखेगा कि ये डॉक्यूमेंट अगर कंप्लीट है, कि भी पूंजी भी है, इससे कम ज़्यादा नहीं है, 2 करोड़ से आवर्तन पात भी ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या दे देगा, वो अपनी सहमति दे देगा कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी प्राइवेट कंपनी को ओपीसी कंपनी में। तो ये देखा जाता है, यानी संकल्प जो हो गया, इसके बाद वो क्या देगा लास्ट में, वो सेटिस्फाई होने के बाद, इसको आप पहले राइट डाउन कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट तक हो चुका था कि एप्लीकेशन टू आरओसी। अब फिफ्थ पॉइंट करते हैं कि फिफ्थ स्टेप में क्या होता है। आरओसी जो रजिस्ट्रार है वो अपनी सहमति दे देता है कि आप अपना कन्वर्ट कर सकते हैं किसका, प्राइवेट कंपनी को, किस में, ओपीसी कंपनी में आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आफ्टर दैट फिर क्या होता है, कन्वर्ट करने के बाद कि क्या दे देता है, सर्टिफिकेट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। फिफ्थ स्टेप पे मिल जाता है हमें सर्टिफिकेट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। यानी रजिस्ट्रार शैल गिव द सर्टिफिकेट ऑफ कन्वर्जन। यानी परिवर्तन का प्रमाण पत्र, आरओसी जब सहमत हो जाए कि आपने सारी कंडीशन को पूरा कर दिया है, तो आरओसी क्या दे देता है, सर्टिफिकेट दे देता है कन्वर्जन का, यानी परिवर्तन का प्रमाण पत्र दे देता है कंपनी को कि अब आप अपनी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी जो है उसको ओपीसी 1% कंपनी में आप चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें है पेनल्टी, यानी दंड। 6 पॉइंट में है इसमें पेनल्टी। अगर कोई कंपनी ये सारी कंडीशन को पूरा नहीं करती है, यदि किसी भी एक कंडीशन से चूक जाती है, तो कभी कभी क्या एक व्यक्ति, कंपनी अथवा उसका कोई भी अधिकारी इस नियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर देता है। ऐसी दशा में उस कंपनी को अथवा कंपनी की किसी दोषी अधिकारी को 5,000 रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा, ठीक है। और यदि पहला अपराध करने के बाद भी वो अपराध करता ही रहता है, तो पहले अपराध के पश्चात 500 रुपये प्रतिदिन तक का अर्थदंड भी दिया जा सकेगा। यानी अगर वो कोई नियम में
उल्लंघन कर रहा है, जो रूल्स बनाए गए हैं, जो कंडीशन बनाई गई हैं उसको फॉलो नहीं करता है, उसको पूरा नहीं करता है और फिर भी अपनी प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में चेंज कर सकता है। उल्लंघन का मतलब कि अगर उसकी 50 लाख से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है फिर भी वो कन्वर्स कर रहा है, एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है फिर भी कर रहा है, या उसके क्रेडिटर मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी है फिर भी कर रहा है, तो ये क्या हो गया कि वो नियमों का पालन नहीं कर रहा है। तो उसको कितने रुपए कर रहे हैं? 5,000 रुपये तक का, ठीक है, इतने रुपए तक का उनको पेनल्टी दी जा सकती है, दंडित किया जा सकता है। और जैसे उसने पहला जो कोई अपराध किया है, ठीक है, वो करने के बाद भी फिर वो रुक नहीं रहा है, बार बार किया जा रहा है, तो उसके बाद प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से उसके दंड होता रहेगा कि भाई हाँ पहला अपराध कर दिया, दूसरा कर दिया तो 500 रुपये के हिसाब से डेली जो है, जब तक वो अपने जो उसने अपराध किया उसको सही नहीं किया तब तक उसको 500 रुपये प्रतिदिन की क्या है एवरीडे उसकी पेनल्टी लगती रहेगी, ठीक है। जैसे ये होता ना कि अगर आपने एक दिन बिजली का बिल इतनी तारीख तक भर दोगे तो ठीक है, उसके बाद 10 रुपये डेली की पेनल्टी लगेगी। तो वही हाल इसका है कि अगर आपने अपराध कर दिया और आप अपराध पे अपराध किए जा रहे हो, यानी जो कंडीशंस हैं उनको फुल नहीं कर रहे, पेड अप शेयर कैपिटल भी इतनी है, आपने ऋणदाताओं से भी नहीं ली है, तो 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको पेनल्टी लगेगी, दंड लिया जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कि 1% कंपनी को हम यानी जो हम प्राइवेट कंपनी है उसको 1% कंपनी में हम कैसे बदल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी होता है कि जब हमने ओपीसी बना ली उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। ये तो था प्राइवेट कंपनी को हम ओपीसी कंपनी में चेंजमेंट कर सकते हैं। अब ये भी कई बार आता है टॉपिक कि हम क्या ओपीसी कंपनी को प्राइवेट कंपनी में चेंजमेंट कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। उसका भी एक प्रोसीजर होता है, पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब हम किसी ओपीसी यानी 1% कंपनी को किस में चेंज कर सकते हैं? प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में। देखिए, आपने अगर कोई अपनी 1% कंपनी एस्टेब्लिश की है, अगर आप उसको आपकी संभावनाएं यानी विकास की संभावना बढ़ गई, आप अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो इसकी जगह मैंने बताया था आपको पहले भी कि 1% कंपनी यानी एक व्यक्ति कंपनी है जो पहले फॉर्म होती है वो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट भी हो सकती है, परिवर्तन चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप्स है इसमें कंडीशन ऑन ऑफ चेंजमेंट, ठीक है, यानी फर्स्ट है इसमें हमारा कंडीशन ऑफ चेंजमेंट, यानी परिवर्तन की दशाएं। तो जैसे जब हम प्राइवेट कंपनी को जब ओपीसी में कर रहे थे तो उसमें क्या था कि आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपए से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और अब ओपीसी में क्या होना चाहिए, इसका उल्टा, कि जो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल होगी ठीक है, वो 50 लाख से क्या होनी चाहिए, या तो 50 लाख या इससे ज्यादा। 50 लाख से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, 50 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, 50 लाख नहीं, 50 लाख पे तो हम उसको ओपीसी में कर सकते हैं। मोर देन 50 लैक्स, ठीक है, मोर देन कितनी होनी चाहिए, 50 लैक्स, ठीक है।
और एवरेज एनुअल टर्नओवर वो मोर देन 2 करोड़। ठीक है, अगर आपका आवर्त अनुपात यानी जो विक्रय आवर्त है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है तभी आप क्या है वो ओपीसी कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कर सकते हैं। अगर इनसे कम है तो वो स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, उसको हम प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में नहीं फॉर्म कर सकते। तो सबसे पहले ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से अधिक होनी चाहिए और एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक हो। ठीक है, फिर अब ये हमने टर्नओवर तो हमारा ये बढ़ गया मान ली। ठीक है, तो सेकंड में आती है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स, increase the number of members and creditors, sorry members and directors, यानी कंपनी के सदस्यों और संचालकों की संख्या को बढ़ाना। कंपनी के सदस्यों एवं संचालकों की संख्या को बढ़ाना। ओपीसी में एक ही मेंबर होता है, एक ही डायरेक्टर होता है, बट जब उसको हम प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करेंगे तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम तो 2 मेंबर होने चाहिए और डायरेक्टर कितने होने चाहिए, उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आप बना रहे हो, ओपीसी को पब्लिक कंपनी में चेंज कर रहे हो तो मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, 7 होने चाहिए और डायरेक्टर्स 3 होने चाहिए। इनकी संख्या तो आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, इनका बार बार यूज़ भी हो रहा है, मैं बार बार आपको बता भी रही हूँ। ठीक है, तो इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। सेकंड कंडीशन में क्या हो करेंगे हम कि मेंबर्स को बढ़ाएंगे, डायरेक्टर्स को बढ़ाएंगे जब हम ओपीसी को किसी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में चेंज करते हैं। थर्ड जो कंडीशन होगी चेंज इन एमओए एंड एओए, चेंजमेंट इन एमओए एंड एओए। अब लिखने की दोबारा जरूरत नहीं हो कि एमओए का मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड एओए का मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी पार्षद सीमा नियम व पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन। कंपनी को अपने पार्षद सीमा नियम में भी चेंजमेंट करने होंगे, आंतर नियम में भी चेंजमेंट करने होंगे। क्यों? जो मेंबर्स वो बढ़ाए हैं, डायरेक्टर्स बढ़ाए हैं, उनका नाम मेंशन करना पड़ेगा। जितनी कैपिटल बढ़ाई है या टर्नओवर बढ़ाया है उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये क्या है, आपको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, परिवर्तन करना होगा, वो लिखना पड़ेगा। फिर परिवर्तन करने के बाद फोर्थ स्टेप है कन्वर्जन इन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, यानी निजी व सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन। लास्ट देखिए कि जब पार्षद नियम और पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन के बाद अब कंपनी को हम ओपीसी कंपनी को किस में चेंज कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में हम क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं। जब कंपनी अपने सदस्यों संचालकों की संख्या को और प्रदत्त अंश पूंजी को बढ़ा देती है कानूनी प्रावधानों के अनुसार, तब उस समय हम कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। फिफ्थ है, इसमें छोटा सा पॉइंट और रह गया है पेनल्टी।
जैसे उसमें पेनल्टी थी यानी दंड, यानी कंपनी अगर इन प्रावधानों का पूरा नहीं करती है तो कितने रुपए का दंड, उसमें 5,000 रुपये तक का था और इसमें 10,000 रुपये तक के अर्थदंड को दुगना, कितने 10,000 रुपये तक का। अगर और कोई जैसे दंड उसने आज एक अपराध किया, दूसरा तो प्रतिदिन के हिसाब से कितना 1,000 रुपये, उसमें 5,000 रुपये तक का दंड था और प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये बढ़ने का दंड। इसमें लास्ट में पेनल्टी अगर आप कोई प्रावधान का उपयोग नहीं करते तो 10,000 रुपये का दंड और प्रतिदिन 1,000 रुपये का। तो ये आपका कंप्लीट हुआ कन्वर्जन ऑफ ऑफिस इनटू प्राइवेट कंपनी। राइट डाउन कर लीजिए।